मुखाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। भाई और बहनों, पुनः मेरे इस पारायण में श्रावण मास चल रहा है, आपको पता है, और आज से पुरुषोत्तम मास आरंभ हो रहा है। और आज से हम प्रभु की कृपा से श्रावण मास में रामचरितमानस का मास पारायण करेंगे। तो मास पारायण की एक विधि है जो आरंभ की विधि है, जो गीता प्रेस से प्रकाशित रामचरितमानस में लिखी हुई है। उसी के आधार पर हम भगवान देवी देवताओं का हवन करेंगे और उसके बाद में जो भी मंत्र है, तो इसके लिए आदरणीय श्री भाई छविनाथ लाल जी को आमंत्रित करता हूँ, जिन्होंने बड़ी कृपा से मेरी ये प्रार्थना स्वीकार की है कि आज की आह्वान विधि के मंत्र का पाठ करेंगे और हम सब उनको ध्यान से सुनेंगे और अपने आप को म्यूट कर लें, पर फिर आराम से आनंद से पाठ करिए। वे पारायण विधि बिल्कुल जो बालकांड शुरू होता है उसके पहले है, तो अगर मानस की प्रति आपके पास है तो वहीं आप उसको खोल लें और उसके ऊपर ही लिखा है पारायण विधि, और उसके बाद में आह्वान मंत्र है और बाकी शेष मंत्र है। तो भाई श्री छविनाथ जी को मैं प्रार्थना करूंगा कि आह्वान से कार्यक्रम आरंभ करें। जय श्री राम। बहुत बहुत प्रणाम लाल साहब। सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राम। अपने रामचरितमानस के पारायण विधि के पृष्ठ को खोल लीजिए। हम आवाहन मंत्र करेंगे, उसके बाद में कर्मन्यास करेंगे, व्याधिन्यास और ध्यान, इसके बाद पाठ शुरू करेंगे। तो बड़े ही भक्ति और बड़े ही भाव से आप सब लोग अपना माइक बंद करके अपने आप में वहां पाठ करिएगा। तो प्रारंभ करते हैं। अत आवाहन मंत्र तुलसीक नमस्तभ्यं यहाँ गच्छ शुचिव्रत नैऋत्य उपविश्येदं पूजनं प्रतिगृहताम्। ओम तुलसीदासा श्री वाल्मीक नमस्तभ्यं यहाँ गच्छ शुभप्रद उत्तर पूर्योर्मध्ये तिष्ठ गृह्स्वपेचनम्। ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तभ्यं यहाँ गच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिणयोर्मध्ये तिष्ठ पूजां गृहाण में। ओम गौरीपतये नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं यहाँ गच्छ सहप्रियः यां मे भागे समातिष्ठ पूजनं संगृहाण में। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं यहाँ गच्छ सहप्रियः पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वीकुरुष्व मे। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं यहाँ गच्छ सहप्रियः पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाण में। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमत नमस्तुभ्यं यहाँ गच्छ कृपानिधे पूर्व भागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रभो। ओम हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधिपूर्वकं पुष्पांजलिं गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात् परस्य च। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बलां कृतम् रक्ता श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशं भक्तेश सिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ जानक्या स राघव गृहाणमं पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः। अभी हम इसके बाद कर्मन्यास करेंगे। कर्मन्यास में एक एक चौपाई हम गाएंगे और बाद में हम आपको बताएंगे, तो उस तरह से आप अपने
उंगलियों को टच करिएगा। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। अंगुष्ठाभ्याम नमः। राम राम जम कहि जे जमुहाहि, तिन्हि न पाप पुंज समुहाहि। तर्जनीभ्याम नमः। राम सकल नामन ते अधिका, ओ नाथ अग खग गण बधिका। मध्यमाभ्याम नमः। महादारु जोषित की नाई, सबहि नचावत राम गुसाई। अनामिकाभ्याम नमः। तन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। कनिष्ठिकाभ्याम नमः। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, ऋतबर चाप रुचिर कर सायक। करतर कष्टाभ्याम नमः। हृदयाध्यास करेंगे। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। हृदयाय नमः। राम राम कहि जे जमुहाहि, तिन्हि न पाप पुंज समुहाहि। तिर से स्वाहा राम सकल नामन ते अधिका, ओ नाथ अग खग गण बधिका। सिखाए वसुट उमा दारु जोषित की नाई, सबहि नचावत राम गुसाई। कवचाय हुम सन्मुख होई जीव मुहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। नेत्राभ्याम वसुट माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, ऋतबर चाप रुचिर कर सायक। ओम अस्त्राय फट। इसके बाद ध्यान करेंगे। मामवलोकय पंकज लोचन, कृपा बिलोकन सोच विमोचन। नीलतामरस श्याम काम हरि, हृदय कंज मकरंद मधुपरि। जातु धान बरुत बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अग गंजन। भूसुर शशि नव बृंद बलाक, असरन सरन दीन जनकाक। विबल विपुल भार महि खंडित, हर दूषण विराध बद पंडित। रावनारी सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। जस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक भैलिक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। इति ध्यानम। पाठ शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लाल साहब, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आह्वान मंत्रों के साथ पाठ का आरंभ करने के लिए। और आज के पाठ की प्रथम पाठकर्ता आदरणीय डॉक्टर सी कामेश्वरी जी को आमंत्रित करता हूँ। वो आज बाल कांड का आरंभ से दोहा 29 तक का पाठ करेंगी। तो पाठ करेंगी डॉक्टर कामेश्वरी जी। अब उसका हम सब आनंद लेंगे। अपना माइक म्यूट करके आराम से पाठ कर सकते हैं उनके साथ साथ। जय श्री राम। डॉक्टर कामेश्वरी, आप सादर आमंत्रित है। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान। बालकांड। वर्णानामर्थ संघानां, रसानां छन्दसामपि। मंगलानां च कर्तारौ, वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ, वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भव स्थिति संहारकारिणी, क्लेशहारिणी, सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्माया वशहवत्ति विश्वमाखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत्सत्त्वावद्मृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः।
यत्पादप्लवम् एकमेव हि भवां बोधेः तितिर्षावताः वन्दे अहं तमशेष कारणपरं रामाख्यं ईशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति सो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करवो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुभुगुण सदन मूक होई बाचाल चढ़ाई गिरिबर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रववु सकल कलिमल दहन नील सरोरह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करवु सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर सयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करवु कृपा मर्दनमयन बंदव गुरुपद कंज कृपा हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर बंदव गुरुपद पदमु परागा सुरुचि सुबास सरसु अनुरागा अमिय पुरी मय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु सुकृति संभुतन बिमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मल हरिणी किए तिलक गुण गस करनी श्री गुरुपद नख मनि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तम सो सब प्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु उगरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि रामचरित मनि मानिक भूपत प्रकट जह जोजहि खानिक जथा सुवंजन अंजीद्र साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमेय दृग दोष विभंजन तेहि करी विमल विमेक विलोचन वर्णव रामचरित भव मोचन बंदव प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करव प्रणाम सप्रेम सुबानी साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस बिसद गुणमय फल जासु जो सही दुख परिछिद्र दुरावा बंदनीय जहि जग जस पावा मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजु राम भक्ति जह सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेध मय कलिमल हरणी करम कथा रवि नंदनी बरनी हरि हरि कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा अकथनाथ अलौकिक तीरथ रावु दे सत्य फल प्रकट प्रभावु सुनि समुझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फल अछतनु साध समाज प्रयाग मज्जन फल पेखिय तत्काला काक हो हिपिक बकउ मनाला सुनिया चरज करई जन कोई सत्संगति महिमा नहीं गोई बाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुखनी कही निज होनी जल चल थल चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना मत की रति गति भूति भलाई जब जे ही जतन जहां जे ही पाई सो जानब सत्संग प्रभावु लोकहु वेद न आन उपाऊ बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सीधी सिद्धि सब साधन फूला सठ सुधरहि सत्संगति पाई पारस परस कुधात सुहाई विधि बस सुजन कुसंगत परहि फणिमन सम निज गुण अनुसरहि विधि हरि हर कवि को विद बानी कहत साधु महिमा सकुचानी
सोमो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गन जैसे। बंधु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत चिमी सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देहु। बहुरी बंदी खल गण सति भाए, जेब नुकाज दाहिने हुबाए। परहित हानि लाभ जिन्ह केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। हरि हरि जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, परहित धृत जिन्ह के मन माखी। तेज कृसान रोष महिषेसा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा। उदय केत समहित सबहि के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। पर अकाज लगी तनु परिहरहि, जिमि हिम उपल करहि। बंधु खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा। पुनि प्रणवु पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना। बहुरी सक्र सम बिनवु तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। बचन वज्र जहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति। जानि पानि जुग जोरी जन, बिनत करई सब प्रीति। मैं अपनी दिस किन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाव बुभोरा। बायस पल यही अति अनुरागा, होहि निरामश कबहु की कागा। बंधव संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, एक जग जलधि अगाधो। भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि ब्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तहि सोई। भलो भलाई ही पै लहहि, लहहि नीचहि नीचू। सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीचू। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। भले वो पोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमिय सुजीवन माहुर मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा। काशी मग सुर सरि क्रमनाथ, मरुमारव मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व की ही करतार। संत हंस गुण गहि पै, परिहरि बारि विकार। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल सुभाव कर्म बरियाई, भले वो प्रकृति बस चुकई भलाई। सो सुधारि हरि जन जि मिलेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। फलव करहि भल पाई सुसंगो, मिटई न मलिन सुभाव अभंगो। लखि सुबेश जग बंचक जेवु, पेश प्रताप पूजियहि तेवु। उगरहि अंत न होई निबाहु, काल नेम जिमि रामन राहु। किएहु कुबेशु साधु सन्मानो, जिमि जग जंत मानो। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहु। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गणिगारी। धूम कुसंगति कारिख होई, लखिय पुराण मंजु मसि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता,
होई जलद जग जीवन दाता। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होहि कुबस्तु सुबस्तु जग, लखई सुलक्षण जोग। लोग सम प्रकाश सम पाख दुहों, नाम भेद विद कीन। सस शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। बंदव सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंधव किन्नर रजनीचर, कृपा करहु सब सर्व। आकर 4,84,00,000, जाति जीव जल थल नभ बासी। सिया राम मैं सब जग जानी, करव प्रणाम जोरि जुग पानी। जानि कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहु छाड़ी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा। सूझ न एकवु अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मति अति नीच ऊंची रुचि राछी, चाहिए अमेय जग जुरई न छाछी। छमि हहि सज्जन मोरि ठिठाई, सुनि हहि बाल बचन मन लाई। जो बालक कह तो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। हसी हहि कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। निज कबित कही लाग ननीका, सरस होव अथवा अति फीका। जे पर भनीति सुनत हर्षाहि, ते बर पुरुष बहु बहुत जग नाही। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखि पूर विधु बाढ़ई जोई। भाग छोट अभिलाषु बड़, करमु एक विश्वास। पई सुख सुनि सुजन सब, फल करि हहि उपहास। फल परिहास होई हित मोरा, काक कहहि कल कंठ कठोरा। हंस ही बकदा दुर चात कहीं, हंस ही मलिन खल बिमल बत कहीं। कवित रसिक ना राम पद नेहु, तिन कह सुखद हास रस एहु। भाषा भनीति भोरी मति मोरी, हसिबे जोग हसे नहीं खोरी। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तिनहि कथा सुनी लागी ही फीकी। हरि हरि पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी हहि सुजन सराहि सुबानी। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनो। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित विवेक एक एहि नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे। धनीति मोरि सब गुण रहे, विश्व विदित गुण एक। सो विचारि सुनि हहि सुमति, जिनके विमल विवेक। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भनीत विचित्र सुकविकृत जोवु, राम नाम बिनु सोहु न सोहु। विदु बदनी सब भांति समारी, सोह न बसन बिना बर नारी। सब गुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहाहि सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। जदपि कवित रस एकउ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग भड़प्पनु पावा। घूमउ तजैत सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनीति भदेस वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति, भली होई सुजन मन पावनी।
भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनि पावने। प्रिय लागहि अति सबहि मम धनीति राम जस संग। दारु विचारु की करई को बंदिय मलय प्रस। श्याम सुरभि पय बिसद अति गुनद करहि सब पान। गिरा ग्राम यसिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। मणिमानिक मुकुता छवि जैसी अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई लहहि सकल शोभा अधिकाई। तैसे ही सु कवि कवित बुध कहहि उपजहि अनत अनत छवि लहहि। भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवति धाई। रामचरित सर बिनु अन हवाएं सो श्रम कोटि उपाय। कवि को विद अस हृदय विचारी गावहि हरि जस कलिमल हारी। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना सिर धुनि गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना स्वाति सारदा कहहि सुजाना। जौ बरषई बर बार विचारु होहि कवित मुक्ता मनि चारु। जुगुति बेधि पुनि पोहि यही रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन बिमल उर शोभा अति अनुराग। जे जन में कलिकाल कराला कर तब बायस बेश बराला। चलत कुपंथ बेद मग छाणे कपट कलेवर कलिमल भाणे। वंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन कोह काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो अपने अवगुण सब कहाऊं बाड़े कथा पार नहीं लहाऊं। ताते में अति अलप बखाने होरे महु जानिहि सयाने। समुझि विविध विधि बीनति मोरी को न कथा सुनि देहि होरी। एते हु पर करिहि जे असंका मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊं मति अनुरूप राम गुण गावऊं। कह रघुपति के चरित अपारा कह मति मोरि निरत संसारा। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही कहूँ तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदराई। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। नेति नेति कह जासु गुण करहि निरंतर गान। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहा न कोई। कहा वेद अस कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। एक अनेह अरूप अनामा अज सचिदानंद पर धामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागे परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु जेहि करुणा करि कीन्ह न कोहु। गई बहोर गरीब नेवाजु सरल सबल साहिब रघुराजु। बुध बर नहीं भरी जस अस जानी करहि पुनीत सुफल निज बानी। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा कही हूँ नाई राम पद माथा। मुनि नह प्रथम हरि कीरति गाई तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अति अपार जे सरित बर जो नृप से तुकराहे। चढ़ी पिपीली कऊ परम लघु बिनु श्रम पार ही जाही। एहि प्रकार बल मन ही दिखाई करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना जिन सागरि हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदव तिन्ह केरे पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबि नह करवु पर नामा जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकृत कवि परम सयाने भाषा जिन हरि चरित बखाने। भये जे अहि जे होहि आगे प्रणव सबहि कपट सब त्यागे। होहु प्रसन्न देहु बरदानु साधु समाज भनीति सन मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि
सोषम बादि बाल कवि करही, कीरति भनीति भूति भलिप सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई, राम सुकीरति भनीति भदेसा, असमंजस असमोहि अंदेसा, तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे, सरल कवित कीरति बिमल, सोई आदर ही सुजान, सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुन करहि बखान, सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहूं, पुनि पुनि करहु निहोर, कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल, बाल बिनय सुनि सुरुचि, लखी मोह पर हो कृपाल, बंधव मुनि पद कंजु रामायण जेहि निरामयु, सखर सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित, बंधव चारिवु वेद भव बारिधि बोहित सरिस, जिन्हि ना सपने हो खेत, बरनत रघुबर बिसद जसो, बंधव विधि पद रेणु भव सागर जेहि कीन्ह जहां, संत सुधा ससी धेनु प्रकटे, फल विशु बारुनी, विबुध विबुध विप्र बुध ग्रह चरण, बंदी कहु कर जोरी, होई प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजु मनोरथ मोरी, पुनि बंधव सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अभिबेका, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवु दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के, कल बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा, अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, सुमेरि सिवा शिव पाई पसाऊं, वर्णऊ राम चरित चित चाऊ, भनीति मोरि शिव कृपा विभाति, ससि समाज मिलि मनहु सुराती, जे एहि कथहि सनेह समेता, कहीं हहि सुनहि समुझि सचेता, होई हहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, सपनेहु साचेहु मोहि पर, जो हर गौरी पसाऊ, तौ खुर होउ जो कहेउ सब, भाषा भनीति प्रभाऊ, बंधव अवधपुरी अति पावन, अजु सरी कलि कलुष न सावनी, प्रणवपुर नर नारी बहोरी, ममता जिन्ह पर प्रभु ही न थोरी, सिय निंदक अग ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए, बंधव कौसल्यादि से प्राची, कीरति जास सकल जग माची, प्रगटे जह रघुपति ससि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुसारो, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी, करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी, जिन्हि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता, बंधु अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरेऊ, प्रणवो हरि परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राखेवु गोई, राम बिलोकत प्रगटेवु सोई, प्रणवमु प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु, बंधु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति कीरति बिमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका, शेष सहर्ष शीस जग कारण, सो अवतरऊ भूमि भय टारन, सदा सो सा अनुकूल रह मो पर, कृपा सिंध सौमित्री गुणाकर, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनवु हनुमाना, राम जस जस आप बखाना,
प्रणव वो पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि, राम सर चाप धर। कपिपति रीज निसाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा, बंधव सबके चरण सुहाए, अधम शरीर सा राम जिन पाए। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंधव पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विसारद। प्रणव वो सबहि धरणी धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जास कृपा निर्मल मति पावऊं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंधव सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरा अरत जल बीची सम, अहियत भिन्न न भिन्न। बंधु सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। बंधु नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। विधि हरि हरि मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, कांसी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गन रावु, प्रथम पूजियत नाम प्रभावु। जान आदि कबि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करे उल्टा चापू। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जप जहि पिय संग भवानी। हर्षे हेतु हेरि हरि को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। आखर मधुर मनोहर दोहु, बरन बिलोचन जन जियो जोहु। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहु। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। नर नारायण सरिस सुभ्रात्रा, सुभ्राता जगपालक विशेष जन त्राता। भगति सुति कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमट शेष सम धर वसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहल धर से। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जोऊ। तुलसी रघुबर नाम के, बरन बिराजत दो। समुजत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझी साधी। को बड़ छोट कहत अपराधु, गुण भेद समुझी अहि साधु। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, नहीं पहचाने। सुमिया नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति पखानी। अग्र सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। नाम जीह जपी जागहि जो, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जप जानिह जेते हो। साधक नाम जपहि लै लाए, होहि सिद्धि अनमादिक पाए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा,
सुकृति चारिवु अनघ उदारा। चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभावो, कलि विशेष नहीं आन उपाओ। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन। अगुण सगुण दि ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। प्रौढ़ी सुजन जन जान ही जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दरो दारुगत देखिया एको, पावक समजुग ब्रह्म विवेको। उभय अगम जुग ते, कहे वो नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सोब प्रकटत जिमि मोल रतन कित्ते। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहाऊ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। राम भगत हित नर तन धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होहि मुद मंगल बासा। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेत सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। भंजे मुन राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापु। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किय पावन। निसिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। सबरी गीत सुसेवकनी, सुगति दीन ही रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। राम सुकंठ विभीषण दोऊ, राखे सरन जान सब को। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। राम भालु कपि कटुक पटोरा, सेतु हेतु श्रमो कीन्ह न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, करहु विचार सुजन मन पाहि। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बर बानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। ब्रह्म राम ते नामो बढ़, बरदायक बरदानी। रामचरित सत कोटि मह, लिय महेश जिय जानी। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत रोमनि भे प्रहलादु। ध्रुव सगलानि जपयु हरिनामु, पायउ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामु। अपत जामिल गज गनिकाऊ, भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दासु। चहु जुगु तीन काल तिहु लोका, भये नाम जपि जीव बिसोका। मत एहो, सकल सुकृत फल राम सनेहो। अनुपम जुग मख विधि दूजे, वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला,
सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता, नहीं कलि करम न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको, काल नेमि कल कपट निधानो, नाम सुमति समरथ हनुमानो, राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दलि सुरसाल, भाय को भाय अनख आल सहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करवु नाई रघुनाथ ही माथा, मोर सुधारि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, राम सुसामि सुसेवकु मोसो, निज दिसि देख दया निधि पोसो, लोकहु वेद सुसाहिब रीति, बिनय सुनत पहिचानत प्रीति, गण गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला, सुनि सन्मानहि सबहि सुबानी, धनीति भगति नति गति पहचानी, यह प्राकृत महिपाल सुभावु, जान सिरो मनि कौशल रावु, रीछत राम सनेह निसोते, हो जग मंद मलिन मति मोते, सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपालो, उपल किए जल जान जहीं, सचिव सुमति कपि भालो, हों कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास, अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, सुनी अघ नर कहूँ नाक सकोरी, समुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन्हि नहीं सपने, सुनी अवलोक सुसिच चख चाही, भगति मोरि मति स्वामी सराही, कहत नसाई होई हियनी की, रीझत राम जानि जन जी की, रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार हिये की, जेहि अग बधेउ बयाध जिमि बाली, फिरि सुकंठ सोई कीन्हि कुचाली, सोई कर सूति विभीषण केरी, सबने हो सोना राम ही है, ते भरत ही भेटत सन्माने, राज सभा रघुबीर बखाने, प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहु न राम से, साहिब सील निधान, राम निकाई रावरी, हे सबही को नी, जो यह सांची है सदा, तौनी को तुलसी, एहि विधि निज गुण दोष कहीं, सबहि बहुरि सिरुनाई, बरनव रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुषुन साई, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर पाठ, बहुत उत्तम पाठ, बिल्कुल समय से आपका पाठ है रामेश्वरी जी, आपको बहुत बहुत बधाई, और सभी श्रोताओं को भी इतनी बधाई, सबने बड़े शांति से पाठ को सुना और पाठ को किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही उत्तम आज का अब तक का कार्यक्रम रहा, तो बहुत बहुत बधाई रामेश्वरी जी। जय श्री राम। रामेश्वरी जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुद्ध बड़ी राग में आपने पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आपको बहुत बहुत बधाई जी। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई जी। और अभी जैसा आप देख रहे हैं करीब 70 लोग जुड़ चुके थे, तो हो इट्स ए वेरी गुड पार्टिसिपेशन, आई थिंक बड़े आनंद की बात है। और आज तो वैसे वीकडे है, तो फिर भी जो कामकाजी लोग हैं वो भी आज से जुड़े हुए। तो जैसे हम लोगों ने इसमें
इसकी संरचना संरचना सबने मिलकर बनाई है। रोज करीब 45 मिनट, उसका कभी 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकता है, और पाठ करेंगे। और उसके बाद में करीब 15-20 मिनट जो पाठ किया उसका थोड़ा सा सारांश देखेंगे कि आज हमने क्या पाठ किया, ताकि हमें ये तो पता लगे कि कामेश्वरी जी ने आज क्या क्या पढ़ा। पढ़ने का आनंद है और हम सबने आनंद लिया, और उसमें से हम कितना समझे वो एक अलग बात है। तो एक आनंद तो हमने ले लिया। अब इसका दूसरा आनंद लें, सोने में सुहागा कहते हैं ना, या केक पर आइसिंग। केक तो बना दिया इन्होंने कामेश्वरी जी, उस पर थोड़ी आइसिंग लगाए तो जरा आनंद ज़्यादा आएगा। सो केक पर आइसिंग या सोने पे सुहागा, उसकी बात करते हैं। तो इसका थोड़ा सा सारांश करेंगे। तो यही इस तरह से कार्यक्रम राम जी ने चाहा तो अगले 30 दिन चलेगा। आप जितना भी समय मिले, मेरा तो मैंने आप 30 देना है, पर मैं ये भी जानता हूँ हम सब पारिवारिक लोग हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, और कई लोग नौकरी पेशा में, व्यवसाय में, तो रोज नहीं आ सकते। तो जितना समय है आप आए। तो आज प्रथम दिवस की ये समीक्षा कह लें या सारांश कह लें, इसका मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। सभी गुणीजन क्षमा करें और उसकी आज्ञा दें। मैं बात को, मुझे तो आप सबको पता है, ये जग जाहिर बात है मेरे ज्ञानता का, तो उस पर मैं बार बार क्या बात करूं, कोई त्रुटि हो जाए उस पर मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आज हमने पहला तो ये एक प्रश्न होता है, आपने जो रामायण पढ़ रहे होंगे तो देखा होगा कि जो गीता प्रेस, ज्यादा हम में से ज्यादातर लोग गीता प्रेस की रामायण पढ़ते हैं कि वही सुलभ है, सस्ती भी है, 10 कम दाम में मिलती है, सब जगह प्राप्य भी है। तो गीता प्रेस में दोहा 25 के बाद में एक संकेत है कि हम मास पारायण, प्रथम मास पारायण समाप्त है। जैसे कुछ मास पारायण पहला विश्राम है। तब मन में शंका होती है कि मास पारायण का पहला विश्राम वहाँ है, तो हम लोग क्यों रुके नहीं वहाँ, ये दोहा 29 तक क्यों आए? तो हमने अपना ही कोई नया नाटक शुरू किया क्या है? तो वैसे भी ये भी प्रश्न होता है कि मास पारायण करते ही क्यों है, हम पूरी रामायण ही क्यों ना पढ़े? पर पूरी रामायण भी पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं अखंड रामायण पाठ। तो वो भी हम करेंगे। मन यह है कि दशहरे आएगा तब हम अपने रामायण का पाठ करेंगे, तो उसके बारे में तब बात करेंगे। पर चूंकि अखंड रामायण करना हमेशा संभव नहीं है, उसकी अपनी मर्यादा है, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस है। इसलिए हमारे विद्वानों ने, पूर्वजों ने बताया कि भाई पूरा एक साथ आप नहीं पढ़ सकते, 24 घंटे तो कौन पढ़ सकता है। तो ऐसा करो कि आप महीने में पढ़ लो इसको, 30 दिन में बांट लो और मास पारायण कर लो। कुछ विद्वानों ने सोचा हुआ कि भाई चलो 9 एक अच्छा शुभ नंबर है, तो 9 दिन में पढ़ लो, उसको कहते हैं नवापारायण। तो नवापारायण की अभी मैं बात नहीं कर रहा, जब नवापारायण का ब्रेक आएगा तब बात करूंगा। तो उन्होंने, गीता प्रेस ने ये निशान लगा दिए कि भाई यहाँ तक पढ़ लो, ये 1 दिन हो गया, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो ये 2 दिन हो गया, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो 3 दिन हो गया, इस तरह 30 दिन। अब इसकी ये रचना कब हुई, मैंने बहुत इस पे शोध करने की कोशिश की, पर मुझे कहीं इसका ओरिजिन कहाँ है मुझे नहीं पता पड़ा। डेफिनेटली तुलसीदास जी ने तो ये नहीं किया है कि विश्राम यहाँ। तो तुलसीदास जी को समय क्या पता होगा कि 500 साल बाद लोग मेरी रामायण को पढ़ेंगे कोई पता, अब आज आप कोई पुस्तक लिखो, आपको क्या पता कि उसके पढ़ने वाले करोड़ों लोग हो जाएंगे। आज के ज़माने में तो 4 लोग पढ़ लेंगे, वही बहुत है। तो उनको उस समय क्या पता होगा कि लोग अखंड इसका पाठ करेंगे, महीने में पाठ करेंगे, 9 दिन पाठ करेंगे। तो हम एब्सोल्युटली सर्टेन के गोस्वामी जी ने ये विश्राम नहीं बनाए होंगे, इसका रचना बाद में हुई है। तो जब हम 30 दिन में इसका विभाजन करते हैं, तो मतलब कोई ना कोई अगर मास पारायण करते हैं तो इसका मानस का 30 दिन में विभाजन करना है। तो अगर 30 दिन में विभाजन करना है तो उसमें 2 बातें मैं समझता होनी चाहिए कि जहां तक संभव हो 30 भाग बराबर हो, बराबर इन द सेंस कि करीब करीब उतनी ही पंक्तियां हो, ताकि करीब करीब उतना ही समय लगे रोज। तो आदमी अपना समय दे सके, भाई रोज मुझे 45 मिनट चाहिए, रोज 40 मिनट चाहिए, 50 मिनट चाहिए। और एक भाग बहुत छोटा और एक भाग बहुत बड़ा हो, तो एक दिन आधा घंटा लगेगा, एक दिन 1 घंटा लगेगा, तो वो उसका बैलेंस थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो जो समय की मर्यादा है सबके पास, तो उसको देखते, और खास करके ग्रुप में हो रहा हो तो एक दिन आधा घंटे में खत्म हो गया, दूसरे दिन 1 घंटा लगा, तीसरे दिन 25 मिनट लगा, चौथे दिन 1.25 घंटा लगा, तो वो फिर उसका तालमेल मेरे ख्याल से ठीक नहीं बैठता। दूसरा है कि जो भी पाठ पढ़े उसमें एक तरह की संपूर्णता हो, उसका एक प्रॉपर ब्रेक हो, यानी कि बीच में ही, जैसे अब राम जी गए धनुष तोड़ने, तो खड़े हुए हैं, धनुष के पास खड़े हो गए और वहां भी विश्राम आ गया, तो वो एब्रप्ट ब्रेक है।
नहीं, अब धनुष के पास गए तो कम से कम उसको तोड़ वोड़ तो दें, और उसके बाद में तालियां वालियां बज जाए तब वहाँ ब्रेक हो। वहाँ गए और धनुष को देख रहे हैं और वहीं पे विश्राम हो जाए, दैट्स नॉट प्रॉपर। तो एग्जैक्ट इक्वल करना भी थोड़ा ठीक नहीं है, पर ऐसा लॉजिकल एक ब्रेक हो ताकि कुछ संपूर्णता का आभास हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने प्रयास किया कि हम इस तरह के ब्रेक करें कि जो दोनों बातों का कुछ तालमेल बना, एक तो बराबर के से भागों करीब करीब, और एक भाग में कुछ संपूर्णता हो। तो इसीलिए जो आप देखेंगे विश्राम, इस जो जिस विश्राम का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो गीता प्रेस, मैं कोई इसकी गीता प्रेस की निंदा नहीं कर रहा, बड़े बड़े विद्वान उन्होंने ये काम किया है और जितनी उनकी प्रशंसा करना कम है, पर जो उसका हेतु है वो सर्व नहीं होता जैसा होना चाहिए। तो ये मैं थोड़ी स्पष्टता करना चाह रहा था। अब आते हैं रामायण के बारे में। इस आपको पता है बालकांड पहला कांड है, ये सबसे बड़ा कांड है, और इस कांड में कुल मिला के 7 कांड हैं, जिसको सोपान भी कहते हैं। इनमें देवी देवताओं की स्तुतियां हैं आरंभ में, फिर मानस के निर्माण का वर्णन है, फिर शिव जी और उनकी पत्नी सती की भ्रम की कथा है, बाद में उनके विवाह, शिव पार्वती जी के साथ विवाह का वर्णन है, और फिर भगवान ने मानव का अवतार क्यों लिया उसके विविध कारणों का वर्णन है, और ये करीब करीब आधा बालकांड है। और उसके बाद के बालकांड में भगवान के प्रकट होने का वर्णन है, यानी जो भगवान जिनको हम राम कहते हैं, वो राम प्रकट होने का वर्णन करीब बालकांड में, करीब आधा बालकांड समाप्त होने के बाद में। उसके बाद में उनकी बाल लीला का राम कथा में वर्णन बहुत कम है, वो कृष्ण लीला में। कृष्ण लीला में तो आप जानते ही हैं कि बहुत लोग कृष्ण के बाल रूप की स्तुति करते हैं। और उसके बाद में विश्वामित्र के साथ वो वन में जाते हैं, और वहाँ से अहिल्या को उद्धार करते हुए सीता जी के साथ उनका विवाह है। ये बालकांड है। अब मैंने तो 1 मिनट में कह दिया, और उसको पढ़ने में हमें कई दिन लगेंगे और समझने में कई दिन लगेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा उसको थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सबसे आरंभ में कामेश्वर जी ने जैसे पढ़ा कि संस्कृत के 7 श्लोक है, हर कांड में संस्कृत के श्लोक हैं जो देवी देवताओं की स्तुति है। तो प्रथम श्लोक में वो माँ शारदा और गणेश जी की वंदना करते हैं, और फिर बाद के 4 श्लोक में वे भगवान शिव, माता पार्वती, अपने गुरु आदि कवि वाल्मीकि जी, हनुमान जी और सीता जी की वंदना करते हैं। और छठवें श्लोक में वो श्री राम जी की वंदना करते हैं, जो उनकी इष्ट देव है। अपने इष्ट देव की सबसे पहले वंदना करते हैं, छठे श्लोक में वंदना करते हैं। और अंतिम श्लोक में वो कहते हैं कि रामचरितमानस में वही सब कुछ है जो उन्होंने अन्य ग्रंथों से सिखाया, पढ़ाया, समझाया। और वो घोषित करते हैं कि वो सिर्फ इसीलिए इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं कि उनको स्वयं को आनंद मिले, स्वांतः सुखाय। तो ये पहले 7 श्लोकों का सारांश है। फिर वो जो मानस का मुख्य छंद है चौपाई, और बाद में उससे नेक्स्ट है दोहा, और फिर सोठा। ये 3 मुख्य मानस के छंद है। तो फिर सोठों से आरंभ करते हैं, और वहाँ पे वे 5 सोठों में फिर पुनः वंदना करते हैं गणेश जी की, नारायण भगवान, शिव जी की, और फिर वो गुरु की विस्तार से व्याख्या करते हैं गुरु क्या है। फिर संत की बात करते हैं, संत कौन है, संधि की परिभाषा करते हैं, और संत की वंदना करते हैं। और फिर वह असंत की वंदना करते हैं कि असंत कौन है, और उनकी भी वंदना करते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि वो संत की वंदना करते हैं, उसका कारण उन्होंने बताया है वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। और वो हमें समझाते हैं कि हम असंत की वंदना में क्यों करनी चाहिए। और आगे वो विनम्रता से डिक्लेयर कर देते कि राम कथा करने के लिए मुझमें कोई ऐसी योग्यता नहीं है, किंतु कविता में राम नाम होने से मुझे यश की प्राप्ति होगी। और ये हम देख ही रहे हैं, उन्होंने एक कविता में राम नाम दिया, और तुलसीदास जी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी इस राम कथा को करोड़ों करोड़ों लोग पढ़ेंगे, और पता नहीं कब तक पढ़ते हैं। 450 साल तो हो गए रामचरितमानस की रचना हुए। हम देखिए ऑनलाइन माध्यम से दूर दूर से, अमेरिका से लेके दुबई और भारत से, और पता नहीं कहाँ सब लोग यहाँ पे एकत्रित है और उसी रामायण का पाठ कर रहे हैं। और उसके बाद में गोस्वामी जी जिन जिन कवियों ने अब तक हरि कथा कही है उनका गुणगान करते हैं। वेद, ब्राह्मण, पंडितों, ग्रहों, सरस्वती माता, गंगा जी, शिव पार्वती की वंदना करते हैं। और फिर अयोध्या जी और सरयू जी की वंदना करते हुए अवध नरेश महाराज दशरथ की वंदना करते हैं।
फिर महाराज जनक राम के तीनों अनुज भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न की वंदना करते हैं। फिर वे हनुमान, जामवंत, विभीषण की वंदना करते हुए माता सीता और श्री राम की वंदना करते हैं। और फिर वे राम के नाम की महिमा का गुणगान करते हैं कि राम का नाम क्या है। इस पर काफी विस्तार से उन्होंने चर्चा की है और वो नाम की इतनी बड़ी महत्ता बता देते हैं। वो कहते हैं कि राम स्वयं भी अपने नाम का गुणगान करने में असमर्थ है। राम स्वयं भी अपने नाम के गुणों का वर्णन करने में असमर्थ है। इसको आप कह सकते हैं अतिशयोक्ति है, पर एक कवि का भाव है, क्योंकि राम का नाम इतना बड़ा है कि राम हिमसेल्फ इज नॉट कैपेबल ऑफ डिस्क्राइबिंग द वर्च्यू ऑफ हिज नेम। उनका कहना है कि इस कलयुग में जिसमें हम रह रहे हैं, अब तो और कलयुग तो ज्यादा ही बढ़ गया, 500 साल पहले शायद इतना बुरा नहीं होगा। उनका कहना है कि न इस कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है। जो हम भगवत गीता में कर्म ज्ञान, भक्ति ज्ञान और की बात करते हैं, और ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की, वो कहते हैं इन तीनों का कलयुग में बहुत मुश्किल है। बस राम का नाम ही आधार है। इस भाग में तुलसीदास जी उदारता विनम्रता का बहुत बड़ा बोध होता है। वे बार बार इस बात को स्वीकारते हैं कि राम के गुणों और उनकी कथा का वर्णन करके उनका मन तो अवश्य है, मैं चाहता हूं कि राम के गुणों का वर्णन करूं, परंतु मुझ में ऐसे कोई सामर्थ्य नहीं है। कई बार हमारा बड़ा मन करता है कि मैं ये बड़ा मंदिर बनवाऊं, अच्छे काम करने का मन करता है कि मैं दान दूं या ऐसा अनाथालय को चलवाऊं, पर हमें पता है हमारी सामर्थ्य नहीं है, तो मन महसूस के रह जाते हैं। ऐसी हमें कई बार प्रतीति होती है। तो उनका मन तो है कि मैं ये राम के नाम का गुणगान करूं, पर मुझ में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। ना तो मेरे पास कोई बुद्धि है, वो कहते हैं, ना कोई भाषा है, ना मुझे कविता आती है। ये तो परंतु इस राम का नाम ऐसा है, इसको वही सुनेंगे और सराहेंगे जिनके राम के चरणों में प्रीति है। तो आज हम राम का नाम सुन रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। तुलसीदास जी हमें 450 वर्ष पहले कह गए कि हम में शायद भगवान के चरणों में कुछ प्रीति है, इस वजह से आज हम कर पा रहे हैं। ऑलरेडी वो हमें इस बात के लिए सर्टिफाई कर चुके हैं। फिर आगे बढ़ते हुए आज कामेश्वर जी ने बताया कि राम का नाम 2 अक्षर हम जैसे जानते हैं, र और अ को मिलकर बना है, और इसका भी थोड़ा वर्णन करते हैं, इनका क्या महत्व है। सगुण और निर्गुण के बीच में ये नाम ही सुंदर साक्षी है। राम का मिलना तो दुर्लभ है, किंतु नाम न केवल सुलभ है, अभी तो राम के मिलाने का साधन भी यही है। तो राम से मिलना है तो पहले नाम से मिलना पड़ेगा, पहले नाम फिर राम। इसी नाम का शिव जी उमा जी के साथ निरंतर जाप करते रहते हैं। राम नाम के अमंगल वेश धारण करने पर भी शिव संपूर्ण विश्व के लिए शंकर आदि अर्थात कल्याणकारी और मंगलदायक हो जाते हैं। श्रावण मास चल रहा है, हर जगह जगह पर शिव जी की पूजा हो रही है। तो तुलसीदास जी कहना है कि राम के नाम की वजह से ही, वो तो शिव जी को तो हम जानते ही हैं, नंग धड़ंग सांप लटके हुए हैं, राख है शरीर के ऊपर, व्याघ्र की छाला है, वो है नहीं है, फिर भी उनकी पूजा होती है, स्तुति है, क्योंकि वो राम का नाम लेते हैं, इस वजह से उनकी पूजा होती है। और अंत में इस नाम को जपने वालों के भाव, भक्ति और गति का वर्णन तुलसीदास जी करते हैं, और कई भक्तों का नाम बताते हैं, नारद, भक्त प्रहलाद, ध्रुव, गज, गणिका और अनेक सिद्ध योगियों का उल्लेख करते हैं। तो ये आज की कथा का सारांश है जो आदरणीय कामेश्वर जी ने पाठ किया। विस्तार से जानने के लिए तो हमें रामायण ही पढ़नी पड़ेगी। अब इस पाठ की अगर हम देखें तो इसकी उपयोगिता क्या है, ये प्रश्न हमारे बच्चे पूछते हैं, और बिल्कुल उचित प्रश्न है। आप कहें रामायण पढ़ो तो बोले क्या फायदा है इसका, ऐसा कोई उपयोग हो? सही बात है, भौतिक जीवन में हम हर चीज में फायदा ढूंढते हैं, ये काम करने से क्या फायदा। तो इसके 10 फायदे हैं, 10 लाभ हैं, 10 उपयोगिता है। पहली बात तो इस समय ये पहले आरंभ में ही हमें पता लगता है कि हमें वंदना करनी चाहिए। किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने के लिए पहले हमें गणेश जी की स्तुति करनी चाहिए। ये हमारी संस्कृति में है कि गणेश जी बुद्धि और ज्ञान के दाता हैं, और उनकी सबसे पहले वंदना करेंगे। कोई भी शुभ काम हो, आप रामायण पाठ कर रहे हैं, शुभ काम है, रामायण तुलसीदास जी लिखना चाहते हैं, शुभ काम, तो पहले गणेश जी की वंदना करो, ये एक उपयुक्तता है। किसी भी बौद्धिक या शैक्षिक कार्य करने के लिए हमें माँ सरस्वती की स्तुति करनी चाहिए। प्रथम श्लोक में वो वंदे वाणी विनायक को कहते हैं,
पहले वो वाणी यानी सरस्वती जी की वंदना करते हैं, बाद में गणेश जी की वंदना करते हैं। यानी लेडीज फर्स्ट का प्रिंसिपल तुलसीदास जी ने हमें दिया है, राइट। हम कहते हैं कि तो तुलसीदास जी तो नारी की बड़ी निंदा करते हैं। अगर नारी की निंदा करते तो वाणी की, पहले तो गणेश जी की स्तुति करते हैं, वही किया जाता है। तो ये क्या चक्कर है, ये वाणी कहाँ से आएगी? तो पहले, क्योंकि अगर वाणी में सामर्थ्य नहीं होगा तो हम गणेश जी की क्या वंदना कर पाएंगे? तो पहले तो सरस्वती जी की वंदना करो, उनके आशीर्वाद लो कि हमारे वाणी में सामर्थ्य आए। उस वाणी की प्रार्थना करो जो हमारी इस वाणी में ये सामर्थ्य दे कि हम गणेश जी की वंदना कर सकें। तो पहले वाणी की वंदना पर सरस्वती माता की वंदना कर सकते हैं, ताकि हम भी समर्थ हो सकें कि और देवी देवता की वंदना कर सकते हैं। फिर अपने सभी देवी देवता और इष्ट देव का वंदन करना चाहिए। सबके से हमारा सनातन धर्म बड़ा व्यापक है। वो कोई ये नहीं कहता कि हनुमान जी की पूजा करो, सरस्वती जी की पूजा करो, गंगा जी की पूजा करो, यमुना जी की पूजा करो, राम की करो, जो भी आपके मन में हो। पत्थर की पूजा करो, कोई बात नहीं, उसको हम शालिग्राम मानकर उनकी पूजा करते हैं। पेड़ की पूजा करो, नाग की पूजा, नाग पंचमी में हम नाग की पूजा करते हैं। वैसे नाग से दूर भागते हैं, पर उसे नाग की पूजा करते हैं। तो हमारी संस्कृति में तो आप जड़ की भी पूजा करो, वो भी बहुत है। तो जो भी आपके देवी देवता इष्ट उनका वंदन करिए। चौथी बात, गुरु का बड़ा महत्व है। गुरु की बड़ी वंदना करते हैं। अब गुरु का मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हमें हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाते हैं वो गुरु है, वो तो है ही। पर हमारे पद पद में जीवन में गुरु है। मैं आप सबको मैं अपना गुरु समझता हूँ, आपसे रोज सीखता हूँ। तो जो हमारे जीवन में आते हैं और हमें कुछ न कुछ सीख दे जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, उनका हम स्मरण करें। हमें ये भी जानना चाहिए जीवन में कि कौन व्यक्ति संत है, सज्जन है, और कौन व्यक्ति असंत है या असज्जन है। ये जानना बहुत आवश्यक है, खास करके आज के युग में, ताकि हम संतों के संपर्क में रहें, संतों के साथ रहें, सज्जनों के साथ रहें, और दुर्जनों से या संतों से दूर रहें। उनको दूर से प्रणाम दोनों को करें, संत को भी प्रणाम करें और संत को भी प्रणाम करें, पर उनको दूर से प्रणाम करें, दूर से नमस्कार करें और उनसे जरा दूर रहें। छठी उपयुक्तता है, हम जो भी करें इस भाव से करें कि हम अपने सुख के लिए करें, स्वांत सुख के लिए कर रहे हैं, किंतु करें विश्व हित के लिए। कर्मणे वाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन। कृष्ण भगवान हमें भगवद गीता में कहते हैं कि आप कर्म करिए, परंतु उसे मुझे अर्पण करिए। तो हम जो भी करें ये सोच करके हम अपने लिए कर रहे हैं, तो हम पूरे मन से, तन से, धन से करेंगे और उसको अर्पित विश्व के लिए करें। ये बड़ी सोच वाली बात है, तो हम इस पर जरा ध्यान दें। इसलिए नहीं करेंगे हम बस मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ, मुझे और लोगों से क्या मतलब है। हमें देखना चाहिए हम जो भी कर रहे हैं उसमें विश्व का कल्याण है कि नहीं, किसी और व्यक्ति का कल्याण है कि नहीं। अगर उसमें किसी और का कल्याण नहीं, मेरा अपना ही कल्याण है, मेरा अपना ही भला है, तो बाबा तुलसीदास कहते हैं वो शायद ठीक नहीं। मैं रामायण लिख रहा हूँ, ये पुस्तक लिख रहा हूँ, अपने स्वांत सुखाय के लिए लिख रहा हूँ, पर मैंने मन में विश्व के कल्याण का भाव है। सातवां बिंदु मैं समझता इसमें यह है कि हमें उन सभी को उनकी किए हुए कामों का श्रेय देना चाहिए जिनकी वजह से आज हम कुछ कर पाने में समर्थ हैं। कई लोग आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि आई एम सेल्फ मेड मैन, कि जो मैं हूँ मैं अपने आप ही बना हूँ। इससे बड़ी मूर्खता की कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, तो माँ संभालती है, पिता संभालता है, चाची संभालती है, बुआ संभालती है, वो ही आपको उठाते हैं, गोद में लेते हैं, दूध पिलाते हैं, बड़ा करते हैं। बाद में जिसको देखो वो हमें कुछ न कुछ देके जाता है। तो जो भी हम समाज के द्वारा बनाए हुए हैं, हम उन सबका कृतज्ञ होना चाहिए। ये नहीं कि आई एम सेल्फ मेड मैन, मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। इसी तरह दूसरा जी कहते हैं कि ये नहीं है कि मैं पहली बार ये रामायण लिख रहा हूँ या राम कथा कर रहा हूँ, मेरे पहले बहुत लोग कर चुके हैं। और वाल्मीकि जी की एकदम बार बार वो प्रशंसा करते हैं, कई जगह उन्होंने प्रशंसा की है क्योंकि वो तो हमारे आदि कवि हैं। सबसे पहली काव्य रचना वाल्मीकि ने की है, सारे विश्व में, सारे साहित्य, विश्व के साहित्य में इज नोन आदि कवि, सबसे पहले कवि हैं। तो बार बार उनकी वंदना करते हैं, हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। आज की राजनीति हम देखते हैं कि फटाक एक बार बन गए नेता, तो उसके पिछले का सारा बोले जो अब विकास हो रहा मैं ही कर रहा हूँ, पहले किसी ने कुछ नहीं किया। ये बहुत गलत बात है। ठीक, उसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं, आगे प्रगति कर सकते हैं, पर यह कहना कि मेरे पहले किसी ने कुछ नहीं किया, जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, तो तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि ऐसा मत करिए। उन सबको श्रेय दीजिए, हो सकता है उनमें कमियां रही हों। अब हमारे माता पिता ने, कोई जरूरी नहीं है वो परफेक्ट थे,
हो सकता है उन्होंने हमारे लालन पालन में कुछ शायद कमियां छोड़ दी हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी कमियां गिनाएं और उनको श्रेय न दें। तो ये बहुत बड़ा लेसन है जीवन में उपयोगिता का, दैट वी शुड बी ग्रेटफुल to everybody who has come before us and who have taught us a lot of things, who have given us a lot of things. और उनकी वजह से जो हम कर पा रहे हैं वो उनकी वजह से है। 8वां जो लेसन इस इन 29 दोहों में मिल रहा है, हम ये जान लें कि प्रभु जड़ चेतन में सब जगह व्याप्त है, जड़ में भी है, चेतन में भी है, और इसके कई चौपाइयां हैं मानस में। तो जड़ चेतन में व्याप्त है, तो इसीलिए वो जड़ चेतन व्याप्त है, इसलिए तो कहें सिया राम मैं सब जगह जाने, करूं प्रणाम जोर जुग पाने। तो अगर ये भाव एक बार आया तो सारी जो शत्रुता है, वैमनस्य है, मतभेद है दुनिया में, वो 1 मिनट में मिट जाए। एक मैं कहता हूँ रामायण की इतनी मोटी किताब है, इसमें से एक पंक्ति चुननी हो तो ये पंक्ति सारे रामायण का सार है, सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग जाने। इसको हम जीवन में अपना लें तो सारे क्लेश दुनिया के मिट जाएंगे। अगर हम ये महसूस कर लेंगे आपके अंदर भगवान राम व्याप्त है, तो फिर क्या मैं आपसे शत्रुता करूंगा, आपसे दुश्मनी करूंगा, आपको बुरा चाहूंगा? तो ये सब बहुत बहुत बड़ा लेसन है कि हम सब में प्रभु परमात्मा व्याप्त है, ये मानकर आगे चलें तो विश्व का बहुत बड़ा कल्याण होगा। 9 जो लेसन है इसमें वो है, हम कितना भी बड़ा काम कर लें, कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर लें, कितने भी समृद्ध हो जाए, हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी वर्च्यू है। तुलसीदास जी ने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा साहित्य लिखा, और आरंभ में नहीं अंत तक, जब उत्तरकांड के अंत में आएंगे, अंतिम इस विषय में बात करेंगे, अंत तक वो बिल्कुल लगातार विनम्र रहते हैं। अंत में कहेंगे मौसम दीन अनदीन है प्रभु तुम समान रघुवीर, हे रघुवीर मेरे जैसा कोई दीन, ऐसा विचारा रघुवंश मणि हरो विषम गंभीर। तो चाहे कितने भी ऊंची पोस्ट पे आ जाए, कितने भी धनवान हो जाएं या कितने भी बलवान हो जाएं, किंतु हमें ये हमेशा विनम्र हमेशा बने रहना चाहिए। और अंत में जैसा भी पहले हम बात की थी, प्रभु का नाम, राम का नाम, कृष्ण का नाम, जो भी नाम, शिव का नाम, जो भी जिस नाम में आपकी आस्था हो, वही इस कलयुग में हमारा मुक्ति का आधार है, और हम उसी आधार पर इस भवसागर से पार सकते हैं। तो ये मैं संक्षेप में आज का सार बताने का मैंने थोड़ा प्रयास किया है। मेरी जो भी त्रुटि हो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और हमेशा सीखने का प्रयास करता हूँ। कहीं मेरी गलती रही हो तो आप मुझे अवश्य बताएं। प्रणाम आप सबको। जय श्री राम। बहुत सुंदर बताया भाई साहब आपने। और आपको जैसे पता ही है, अभी हमने रामायण पूरे साल का रामायण बहुत सुंदर व्याख्या किया, बहुत सुंदर व्याख्या किया। जो उसके बारे सारी यूट्यूब वीडियो है, तो इसके थोड़ा विस्तार में वर्णन आपको जो रामायण की क्लास की है उसके पहली क्लास में या दूसरी दोनों क्लास में मिल जाएगा। बहुत अच्छी तरह से समझाया सर आपने। व्याख्या पूरा आपकी कृपा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा रहा प्रोग्राम। शुभ भाव से बहुत अच्छी तरह एक शुरुआत हुई है सबको। बहुत आनंद आया। धन्यवाद बहुत भाई साहब, धन्यवाद। बहुत अच्छी अच्छा बताया। तो अभी आपका कोई प्रश्न हो इस आयोजन के पीछे या आज जो बात हुई उसके पीछे, तो बस नहीं, कामेश्वरी जी का पाठ और आपका उसका विस्तार दोनों बहुत सक्षम है। मुझे नहीं लगता कि राम नाम में इसके बाद कोई प्रश्न मन में आने चाहिए। स्वामीनाथ जी को हम धन्यवाद करना चाहते हैं। बस वातावरण बना दिया स्वामीनाथ जी ने। स्वामीनाथ जी के सभी को जय श्री राम। बहुत ही अच्छा जय श्री राम ये भाव प्रकट किया था और बहुत आनंद रहा। जय श्री राम। चलिए आज का प्रोग्राम समाप्त कर, कल का मैं बता दूं, कल आदरणीय मानवी गोयल जी कल का पाठ करेंगे। बस 1 मिनट में समापन कर रहे हैं। कल दोहा 29 से 65 और उसके बाद में अधुरेश पांडे जी वो इसकी उसका सारांश बताएंगे। तो आप कल इसी समय पर बता रहे हैं और तब जय श्री राम शांति मंत्र के साथ इसका समापन करते हैं।
ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।